जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। बात हो रही है आज आपसे एक बहुत विशेष विषय के ऊपर। सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि हर किसी को इस पे इंटरेस्ट आ ही जाएगा। पर बात क्या है, बहुत सस्पेंस बनाती हूं मैं, आज सस्पेंस नहीं रखना। चलो आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि किस चीज को लेकर मैं आज आपको बहुत इंटरेस्ट जगाने आई हूँ। अक्सर क्या होता है, हम ये कहते हैं सामने वाला हमारी फीलिंग्स को समझता नहीं है। हम जो भी करते हैं उसे दिखाई नहीं देता, उसको हमारा करा हुआ कभी भी एहसास नहीं होता। व्यक्ति कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ मैं यहाँ आपके किसी एक विशेष रिलेशनशिप को लेकर बात कर रही हूँ, नहीं, बात कर रही हूँ किसी भी व्यक्ति को लेकर। फ्रेंड्स हो, टीचर हो, बॉस हो, सास हो, पति हो, बच्चे हो, ननद हो, जेठ हो, जेठानी हो, नानी हो, काकी हो, मामी हो, कोई भी हो। जब सामने वाला आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाता, आपकी कही बात को तवज्जो नहीं दे पाता, आप उसके लिए बहुत कुछ करते हैं। वो सो रहा है, आप बैठे बैठे उसके पैर दबा रहे हैं। सुबह उठकर कह दे तुम करते क्या हो, किया क्या तुमने, तुम जाग रहे थे, मुझे क्या मालूम, मुझे क्या पता, तुम तो 2 मिनट बाद ही सो गए हो, मैंने कब देखा। जो ये करके नकार देते हैं ना, ये प्रॉब्लम हर इंसान को होती है। झांक लीजिए अपने अंदर, आपको भी है साहब, आपको भी ये दिक्कत है कि लोग आपके किए को अप्रिशिएट नहीं करते। तो चलो आज मैं बताती हूँ क्यों नहीं करते, इसकी वजह क्या है, कौन सा ग्रह इसके लिए जिम्मेदार है और किस ग्रह की वजह से आपको ये परेशानी उठानी पड़ती है। साथ ही साथ में क्या ऐसा इलाज करें कि आगे से आप इन चीजों से मुक्त हो जाएं। तो चले बताएं आपको, लेकिन इससे पहले एक बात तो बताई नहीं, वो बताना बहुत जरूरी है। क्या मैं कौन हूँ? मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। क्योंकि आपके सारथी हूँ, इसलिए आपके सामने रोज नया कुछ लेकर आपके जीवन को सार्थक बनाने चली आती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं आपसे उस ग्रह के बारे में जो आपको कभी भी किसी की नजरों में बड़ा नहीं बनने देता, और वो ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में पहले हम थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है बच्चों जो आपके जीवन में बहुत सारी चीजों को होल्ड करता है। हम कहते हैं मन, मन ये नहीं है, दिल नहीं, ये तो एक फंक्शनल चीज है जो हमारी बॉडी में होता है। मन होता है हमारे मस्तिष्क के साथ, जिसके अंदर बहुत सारी मेमोरीज स्टोर होती हैं, बहुत सारी फीलिंग्स स्टोर होती हैं, जिसके अंदर से पल पल कुछ ऐसी वाइब्रेशंस चलती हैं जो हमें अलग तरह से इंसान बनाती हैं। कहते हैं ना, मेरे बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, वो किसी भी गरीब को देखता है तुरंत मदद करने चल देता है। मेरी बहन है ना, वो किसी को कभी दुख में नहीं देख पाती, तुरंत मदद कर देती है। मेरे सामने कोई रोता हुआ आता है ना, मैं उसे रोता हुआ नहीं देख पाती, मैं उसकी तुरंत मदद कर देती हूँ। ये सारे के सारे जो तत्व हैं, अच्छाई है, ये जो इमोशनल है, ये आपके अंदर जो किसी की भावनाओं को समझने का एक बहुत बड़ा गुण है। एक आपके अंदर किसी की भी वेदना को, किसी के दर्द को महसूस करने की जो चाबी है ना, ये चंद्रमा है जो आपको दूसरों से कनेक्ट करता है। ये चंद्रमा हमारे ज्योतिष में भी बहुत ज़्यादा काम करता है। ये चंद्रमा आपकी राशि बताता है। यही चंद्रमा है जिनके नामों के साथ हमारे 12 महीने लिखे गए हैं। यही चंद्रमा है जिनकी पत्नियां नक्षत्रों के रूप में जानी जाती हैं। यही चंद्रमा है जिसे देखकर हम अपनी पूर्णिमा मनाते हैं, और यही चंद्रमा है जिसे देखकर औरतें करवा चौथ मनाती हैं। यही चंद्रमा है साहब जिसे देखकर ईद मनाई जाती है, और यही चंद्रमा है जिसे देखकर हम मुहूर्त निकालते हैं।
हर धर्म इस चंद्रमा का बहुत सम्मान करता है। चंद्रमा की शीतलता, चंद्रमा की बहुत शीतलता हमें सुकून देती है। चंद्रमा जब अपनी पूरी तेज पर होता है ना, जिसे हम फुल मून नाइट कहते हैं, उस दिन असीम शक्तियों का आह्वान होता है। हर चंद्रमा पर हम देवों को मनाने के लिए विशेष पूजन करते हैं। ये चंद्रमा ही है साहब जो हमें हमारी माँ के साथ कनेक्ट करता है। चंद्रमा ही बताता है कि हमारा माँ के साथ संबंध कैसा होगा, हमारी माँ का स्वास्थ्य कैसा होगा, हमारी माँ कितनी हमारे लिए लकी है, हमारी माँ के आशीर्वाद से हमारे जीवन में क्या क्या काम हो सकते हैं। हर काम तो माँ के आशीर्वाद से नहीं हो सकते। कुछ काम पिता के से होंगे, कुछ दादा के से होंगे, कुछ दादी से होंगे, कुछ भाई से होंगे, कुछ पत्नी से होंगे, कुछ बेटी से होंगे। आपकी माँ के आशीर्वाद से आपके जीवन का कौन सा काम हो सकता है? बड़ा अजीब है ना, किसी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं बताया ना, मैं बता रही हूँ। चंद्रमा के आशीर्वाद से, यानी कि आपकी मदर के आशीर्वाद से आपका कौन सा घर प्रभावित हो रहा है। हो सकता है केवल आपको वाहन आपकी माँ का आशीर्वाद दिला दे, नौकरी आपको केवल आपकी माँ का आशीर्वाद दिला दे। कोई एक या दो चीज होती है जिस पे चंद्रमा का होल्ड होता है, और वही एक और दो चीज माँ के आशीर्वाद से आपको प्राप्त हो जाती है। हाँ, एक चीज तो पक्की है, माँ की गोद में सर रखने से शांति बहुत मिलती है। फिर चंद्रमा किसी भी राशि का हो, किसी भी घर में बैठा हो, ये काम तो वो माँ से करवा ही देता है, सुकून दिलवा देता है। चलो, शायद ये चंद्रमा ही है जो आप और मैं कनेक्ट हैं, शायद ये चंद्रमा ही है इसलिए आपको मुझ में माँ दिखती है और मुझे आपके अंदर अपने बच्चे। चंद्रमा एक और बहुत अच्छा काम करता है। चंद्रमा जिसका अच्छा होता है ना, वो दूसरे के काम को एप्रिशिएट बहुत करता है, बहुत ज़्यादा दूसरे के काम को सराहेगा। सपोज करिए हम कहीं से होकर आए, हमने किसी का घर देखा, अरे यार उन्होंने तो घर बहुत सुंदर बना रखा था। ये कौन सा ग्रह है? ये आपका चंद्रमा, जो आपको बिल्कुल निश्चल कर देता है, पानी बना देता है, और फिर आप आकार लेते हो। कैसे? आप किसी की भी अच्छाई बहुत आसानी से कर लेते हो। ये गुण हर किसी में नहीं होता, तभी तो आप परेशान रहते हो कि आप कुछ कर रहे हो लेकिन कोई उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा, आपने कुछ किया लेकिन उसको कोई मान ही नहीं रहा। ये वाइस वर्सा है। अगर आपका चंद्रमा अच्छा नहीं होगा तो लोग आपके किए को भी कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। एक और बात बताती हूँ, अगर चंद्रमा का संबंध कहीं भी किसी भी तरीके से मंगल के साथ या सूर्य के साथ बन जाता है तो भी लोग आपके किए को कभी नहीं अप्रिशिएट करते, आपको अप्रिशिएशन कभी नहीं मिलता, आप तरसते रह जाते हो। अगर आपका चंद्रमा आपके चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें, 10वें या 11वें भाव में बैठा है, आप हमेशा चाहोगे कि बस कोई एक हल्की सी मुस्कान के साथ आपको बोले थैंक यू, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा काम करते हो, बस इतना सा चाहेगा कोई आपसे। लेकिन आप उन चीज़ों को कभी भी अपने मन में पूर्ण नहीं कर पाओगे। लोगों से यही प्यार, यही एप्रिशिएशन आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। एक और चीज़ है, चंद्रमा अच्छा नहीं होगा ना तो आपका मन हमेशा व्याकुल रहेगा, बेचैन रहेगा, तनाव एक के बाद एक आते रहेंगे। आप बहुत कोशिश करोगे कि आप अपने जीवन की समस्याओं से निकलकर किसी और चीज़ में मन लगाओ। बहुत लोग करते हैं, कोई गुरुजी ज्वाइन कर लेते हैं, मेडिटेशन ज्वाइन कर लेते हैं, कोई अलग एक्टिविटीज़ ज्वाइन कर लेते हैं कि हम इन टेंशनों से बाहर निकलेंगे, इन सब माहौलों से बाहर निकलेंगे तो शायद हमें कुछ अलग या कुछ नया मिल जाए। पर मेरी जान, चंद्रमा अच्छा नहीं होगा ना तो आपको कभी भी ये चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी, क्योंकि चंद्रमा आपको जहाँ भी ले जाएगा उलझा कर रखेगा। आपकी जो हथेली होती है ना, इस पे जो ये सबसे छोटी वाली उंगली जिसे हम बुध की उंगली कहते हैं, इससे ठीक नीचे का ये जो हिस्सा होता है ये चंद्रमा होता है। यहाँ पे बहुत सारी लाइंस होंगी तो आपके जीवन के 34 साल बहुत स्ट्रगल के साथ निकलेंगे। बचपन में आप अपनी माँ को बहुत ज़्यादा परेशान देखोगे, आपकी माँ का जीवन बहुत संघर्ष वाला निकलेगा और उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा।
अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कट्स हैं और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ऐसे उठा हुआ पर्वत नहीं मिल रहा, तो आप छोटी छोटी बातों से डिप्रेस्ड हो जाओगे। आप छोटी छोटी बातों को मन पे लगाओगे और फिर दुखी हो जाओगे। आपको कभी किसी से प्रेज नहीं मिलेगा, कोई आपको कभी भी शाबाशी नहीं देगा, आपको कभी पुरस्कार प्राप्त नहीं होगा। आपकी मेहनत खूब होगी, आप काम बहुत अच्छा करोगे, लेकिन आपको लोगों से बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिल पाएगा। सारी चीज़ें एक तरफ, समझ में आ गया कि चंद्रमा क्या करता है। लेकिन एक बात और, चंद्रमा का एक संबंध बुध से है। चंद्रमा का पुत्र है बुध, यह शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा। और बुध क्या है? बुद्धि। बुध क्या है? विकास। बुध क्या है? कम्युनिकेशन। अब समझना, जिनका चंद्रमा अच्छा नहीं होता ना, वो बहुत अच्छी से अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। उनके अंदर बहुत दिमाग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जैसे ही वो 4, 5, 10 लोगों के सामने आए, नर्वस हो गए। जैसे ही कुछ लोगों के सामने बोलना हुआ, नहीं बोल पाए। अक्सर हम अपने घर में भी कुछ लोगों को कहते हैं ना, तुम घर में तो बहुत बोलते हो, बाहर जाके तुम्हें चुप्पी साध जाती है। बोलते हैं ना, बच्चों को, हस्बैंड को, भाई को। ये उनका चंद्रमा है जो सिर्फ उन्हें घर में शेर बनाता है, बाहर जाकर बोलने नहीं देता है। ये चंद्रमा है साहब, जो अगर केतु के साथ मिल जाता है तो ये आपकी बुद्धि हर लेता है। कई लोग होते हैं ना, उनमें दिमाग बहुत होता है, लेकिन वो दूसरों की बातों में आकर अपने ही घर में आग लगा देते हैं। दूसरों की बातों को देखकर दूसरे का मुकाबला करने लगते हैं, उनसे कंपटीशन करने लगते हैं। उसके पास गाड़ी है, मैं भी खरीद के लाऊंगा। ये चंद्रमा है जो आपको भटकाता है, जो आपके मन में बेवजह का कंपटीशन उत्पन्न करता है। बहुत बढ़िया, चंद्रमा को लेकर आज बहुत सारी बातें हुई। अब चंद्रमा का उपाय, हाँ, माँ हूं, कैसे नहीं दूंगी, बिल्कुल दूंगी जी। चंद्रमा अगर ये सारी की सारी पीड़ाएं आपको दे तो आपको क्या करना चाहिए? चंद्रमा डिप्रेशन बहुत ज़्यादा देता है, नींद उड़ना ये भी चंद्रमा का ही कारण होता है। अगर चंद्रमा ये सब कर रहा है तो हमें क्या करना है? चंद्रमा ये सब कर रहा है तो हमें एक बहुत साधारण सा और सरल सा काम करना है। पानी का हमें इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना है। दिन में आप जितनी बार पानी पी सकते हैं पीजिए, पर शर्त है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा मत पीजिए। आप नॉर्मल वाटर इनटेक करना चालू कीजिए, देखिएगा आपके चंद्रमा को बल प्राप्त होने लगेगा। कई लोगों की आदत होती है पानी बहुत फैलाते हैं, बहुत ज़्यादा पानी फैला फैला के काम करते हैं। नहाएंगे तो घंटों पानी फैलाएंगे तब नहा कर आएंगे। ये भी खराब चंद्रमा की निशानी है। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो तुरंत बंद कर दीजिए। आपके घर में पोछा लगते वक्त अगर पानी नहीं बदला जाता और एक ही पानी से पूरे घर का पोछा लग जाता है, इससे भी चंद्रमा खराब हो जाता है। अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को अपने पूरे 1 साल के पीरियड में जल दान नहीं करते तो इससे भी चंद्रमा खराब हो जाता है। चंद्रमा को सही करने के लिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें। चंद्रमा जिनका खराब है उन्हें चांदी जरूर पहननी चाहिए। चंद्रमा जिनका खराब है उन्हें श्री कृष्ण की पूजा जरूर करनी चाहिए। चंद्रमा के ऊपर किसी का वश चलता है तो वो श्री कृष्ण का ही चलता है। देखिए ना, उनके सबसे प्रिय नक्षत्र रोहिणी पर उन्होंने अपना कब्जा कर रखा है और श्री कृष्ण चंद्रवंशी भी थे। तो इस वजह से श्री कृष्ण की पूजा चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करती है। वैसे कुछ लोग यहाँ पर तर्क वितर्क और कुतर्क करेंगे कि शिव जी का संबंध है भाई चंद्रमा से, क्योंकि वो उनके मस्तिष्क पर बैठे हैं। बिल्कुल है, लेकिन ये जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं, इन सब से निवारण पाने के लिए ओम कृष्ण कृष्णाय नमः और राधे कृष्णा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। करके देख लीजिए, जीवन के अंदर बदलाव आ जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका चंद्रमा, आपका नक्षत्र आपके जीवन में आपको क्या दे रहा है, आपको अपनी माँ के आशीर्वाद से
क्या प्राप्त हो सकता है, जानकारी प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, अपनी कुंडली दिखाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए और उसके बाद अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाइए। आज का एपिसोड बहुत लंबा हो गया मेरी जान, चलती हूँ, फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। माँ के चरण स्पर्श करते रहा करिए, चंद्रमा मजबूत रहता है। फिर मिलती हूँ मेरी जान, तब तक के लिए लव यू अलॉट। जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।